हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुहाड़ है और आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट क्या है हर आदमी को पता है, परंतु हर आदमी यहाँ पर सक्सेस नहीं है। सक्सेस ना होने का रीज़न ये है कि उसको शेयर मार्केट क्या है ये प्रैक्टिकली नहीं पता। थ्योरिकली पता है, उसको उस शेयर मार्केट की डेफिनेशन पता है, पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल शेयर मार्केट क्या है। प्रैक्टिकल शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर 90% लोग अपने पैसे को जीरो करते हैं, मतलब लॉस करते हैं। यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आते हैं परंतु वे लॉस करके जाते हैं। और 2-3% लोग ही ऐसे हैं जो यहाँ पर एक अच्छे खासा पैसा कमाते हैं, जो उसको बोलते हैं बिलियनियर लोग यहाँ पर बनते हैं। तो ये शेयर मार्केट की एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हमें 3 तरह की नॉलेज का लेना पता होना चाहिए: टेक्निकल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज और किसी भी एक बिजनेस की नॉलेज। बिजनेस की नॉलेज हम धीरे धीरे आपको हर चीज़ बताएंगे कि कहाँ पर किस तरह से हम नॉलेज ले सकते हैं। तो जो 90% लोग पीपल इसमें लॉस करते हैं वो क्या करते हैं, शेयर मार्केट को एक बिना सोचे समझे, बिना स्टडी किए, बिना इसकी नॉलेज लिए इसमें काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आप अगर किसी भी चीज़ की अगर बिना नॉलेज लिए वो काम करोगे तो आप खुद मुझे बताओ कि उस काम में सक्सेस होने के चांस कितने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस काम में सक्सेस होने के चांस जीरो हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको बाय या सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ना यहाँ पर मैं आपको कोई टिप दूंगा कि आप ये शेयर ले लो जिसमें इतना परसेंट प्रॉफिट होगा, नहीं। मैं अपनी नॉलेज को आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ कि आप थोड़ी ही नॉलेज लेके, थोड़ा हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जान के कैसे एक अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपने नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। मैं आपको किसी भी तरह की बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। अगर मेरी नॉलेज आपको अच्छी लगे तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो जो जिसमें मेरी एक नॉलेज होगी मैं आपको बता सकूँ, आप उससे कुछ सीख सकें। ठीक है दोस्तों, मैं जितनी भी बात करूँगा यहाँ पर थ्योरिकल बात नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल बात करूँगा कि प्रैक्टिकल पैसा कैसे कमाते हैं या मेरी क्या इसमें जितना एक्सपीरियंस है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं कि बिना नॉलेज के कोई भी आदमी यहाँ पर सक्सेस नहीं ले सकता किसी भी बिजनेस में। आपको नॉलेज का होना जरूरी है। शेयर मार्केट में लोग क्या करते हैं कि 2-3 दिन में अपना अकाउंट ओपन किया और डायरेक्ट बाय और सेल इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन इस तरह से काम करने लग जाते हैं, जो कि लॉस करते हैं। अब आप एक बात बताओ, कोई भी अगर जिसने एमबीबीएस या डॉक्टर के बारे में कोई स्टडी नहीं की, अगर वो इंजेक्शन लगाएगा तो क्या होगा? कहीं गलत जगह इंजेक्शन लगेगा। वो आपको मेडिसिन देगा तो क्या होगा? कहीं गलत मेडिसिन देगा। 100% है कि वो गलत मेडिसिन ही देगा। परंतु अगर उसने 5 साल 7 साल एक अच्छी पढ़ाई की है, फिर प्रैक्टिस की है और उसके बाद वो आपको किसी भी तरह की डॉक्टर जो है वो किसी भी तरह की कोई दवाई देता है, तो वो उसके चांस है कि 99% 100% आपको ठीक दवाई दे। 98% 99% तो ठीक ही रहता है। ठीक है, तो ये शेयर मार्केट भी किसी एमबीबीएस की डॉक्टर की पढ़ाई से कम नहीं है। लोग यहाँ पर इसको एक अच्छा मजाक समझते हैं और मजाक मजाक में वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाते हैं। यहाँ पर जिंदगी बर्बाद, यहाँ पर खरीदेंगे यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ पर फिर खरीदेंगे यहाँ पर फिर सेल करेंगे, पैनिक में, डर के कारण वे ऐसा करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और किसी दूसरे को भी यही बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, इसको वो गैम्बलिंग बोलते हैं। बिना नॉलेज के कोई भी काम आप करोगे तो वो एक गैम्बलिंग आपके लिए होगा। तो नॉलेज के साथ आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो 3 तरह की नॉलेज का होना जरूरी है: टेक्निकल नॉलेज, फंडामेंटल या फाइनेंशियल नॉलेज बोलते हैं जिसको, और एक इसकी ये जो बिजनेस नॉलेज है। बिजनेस की नॉलेज हम स्क्रीनर.इन से किसी भी कंपनी के साइट पे जाके ले सकते हैं। ये एक स्क्रीनर.इन साइट है, इस पे हम जाएंगे तो उसके बिजनेस के बारे में पता लग जाएगा। जैसे ये रिलायंस इंडस्ट्री इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी है, यहाँ पर हम इसके बिजनेस के बारे में, एनर्जी हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, रिटेल हो गया, डिजिटल हो गया, न्यू एनर्जी हो गया, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो गया, इस तरह से हम किसी भी कंपनी के बिजनेस के बारे में पता कर सकते हैं। और हमें बैठ के एक बिजनेस ओनर की तरह बैठ के ये सोचना होगा कि इस प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले टाइम में इंडिया में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। बस आपको एक ही क्वेश्चन करना है, पेट्रोकेमिकल की जितने भी ये हैं, इनकी डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी।
अगर आपको लगता है कि इंडिया का फ्यूचर इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा, तो आपको उस बिजनेस की लार्जेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ये एक डिटेल हो गई जिसको हम साथ साथ बताएंगे। ये एक टेक्निकल हो गया है, फाइनेंशियल हो गया कि मार्केट कैप क्या है, बुक वैल्यू क्या है, पी रेशो क्या है, आरओसी क्या है, सेल्स क्या हो गया, सेल्स क्या है, अदर इनकम क्या है, इंटरेस्ट कैसे है, डेप्रिसिएशन है, ये नेट प्रॉफिट क्या होता है। इस तरह से ये इसकी रिजर्व हो गए, बोरोइंग, फिक्स्ड एसेट, इस तरह के हम डिटेल में इनके बारे में वीडियो बनाएंगे। पर मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि उसको हम फाइनेंशियल नॉलेज बोलते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, परंतु ये फाइनेंशियल नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको ये नहीं है कि आपको सीए या फिर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होना चाहिए। एक अनपढ़ आदमी भी इसको पढ़ सकता है, जो फ़ोन या लैपटॉप चला रहा है ना आज के टाइम में, जिसको इस तरह की मतलब सीए नहीं है या फिर कॉमर्स का कोई भी स्टूडेंट नहीं है, बैलेंस शीट वो एक अच्छी बैलेंस शीट देख सकता है, एनालिसिस कर सकता है। ठीक है। और टेक्निकल भी ऐसा ही है, हर कोई आदमी टेक्निकल के बारे में सीख सकता है, परंतु आपको सीखना किससे है? सीखना उस व्यक्ति से है जिस व्यक्ति ने शेयर मार्केट में अपने यहाँ पर रियल वेल्थ कमाई हो। रियल में जिसने यहाँ पर पैसा कमाया है, आपको उस व्यक्ति से सीखना है। आजकल हर कोई शेयर मार्केट का अपने आप को टीचर बता रहा है, परंतु वो रियल में है नहीं। यहाँ पर शेयर मार्केट का टीचर आज तक कोई नहीं है। सब सीखते रहे हैं और आगे चलते रहे हैं। आपको सीखते रहना है और आगे चलते रहना है। जैसे कि ये मैं बता दूं आपको, टेक्निकल हमें क्या बताता है? टेक्निकल हमें बताता है कि हमें कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है। बाय हमें कहाँ करना है? 200 डे मूविंग एवरेज की एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, इससे नीचे जब भी शेयर प्राइस आ जाए तो आप बाय करना स्टार्ट कर दो। ये निफ्टी 50 इंडेक्स है, इससे नीचे आ जाए तो बाय करना स्टार्ट कर सकता है कोई भी व्यक्ति, जैसा कि मैं करता हूँ। परंतु आपको बाय करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात कर सकते हैं। मेरी यहाँ पर आपको बाय करने की या सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि 200 डे मूविंग एवरेज से ये जब भी निफ्टी 50 आती है, तो मैं इस निफ्टी 50 के ये 50 शेयर्स हैं, ये जैसे ये हैं, इनमें जो अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी मतलब जिसका बिजनेस आज तक का जो सेल्स है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट है उसमें, और वो कंपनी भी डाउन है, लाइफ टाइम हाई से डाउन है और 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है या उससे नीचे है, तो मैं उस कंपनी में बाइंग स्टार्ट कर देता हूँ। ये मेरा एक सबसे अच्छा तरीका है। और सेल कब करता हूँ? तब ये लाइफ टाइम हाई पे हो या कोई भी चार्ट पैटर्नर, टेक्निकल चार्ट का कोई भी टारगेट हो, तो उसके हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से मैं सेल करता हूँ। ठीक है। ये निफ्टी 50 होगी, 3 तरह की नॉलेज हो गई। और मैंने आपको बता दिया कि शेयर मार्केट प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, प्रैक्टिकल शेयर मार्केट क्या है। प्रैक्टिकल शेयर मार्केट ये है कि 1-2% लोग ही यहाँ पर पैसा कमाते हैं, और 1% से कम लोग ही यहाँ पर इतने बड़े बनते हैं जिनका आप नाम जानते हैं। परंतु आप शेयर मार्केट में जिस भी आदमी का नाम जानते हैं, वो कोई भी आदमी 50-60 साल से कम का नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं, 25-30 साल की एज में आते हैं और सोचते हैं इस साल 2 साल में वे करोड़ों रुपए कमा लें और शेयर मार्केट में उनका नाम आ जाए। ऐसा नहीं है। जिस भी आदमी ने सक्सेस पाई है शेयर मार्केट में, वो 60 साल से कम का नहीं है, जिसका जिसके बारे में दुनिया जानती है। ये एक सच्चाई है। 30 साल, 35 साल, 25 साल का कोई भी आदमी 2 साल में इतना बड़ा नहीं बन सकता शेयर मार्केट में कि उसका नाम हर कोई जाने। ये एक जर्नी है, इस जर्नी को एंजॉय के साथ हमें चलना चाहिए। यहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने की नहीं सोचनी चाहिए। जो व्यक्ति कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाता है या कमाने की सोचता है, वो कभी भी सक्सेस नहीं होता। आपके पास 10, 15, 20 साल का एक प्लान होना चाहिए, उसके हिसाब से आपने काम करना है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट की थियोरिकल नॉलेज। 90% लोग लॉस करते हैं, 1-2% लोग ही पैसा कमाते हैं यहाँ पर। ये मैं बोलता हूँ अपनी तरफ से, मैं अब इसको मानता हूँ। मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, ना मेरे पास इस तरह का कोई डाटा है। अगर आपको इस तरह का कोई डाटा चाहिए तो आप सेबी की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कितने लोगों ने पैसे कमाए हैं यहाँ पर। मेरे आसपास तो 1-2 लोग ही हैं जिसने पैसा कमाए हैं, और 1000 लोग ऐसे हैं जो लॉस कर रहे हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि 1% पीपल हैं जो इसमें पैसा कमाते हैं। ये मेरा मानना है। अगर आपको इसमें कुछ सर्च करना है या फिर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, तो आप सेबी की साइट पे जाके चेक कर सकते हो।
मुझे लगता है कि उसके उनके पास एक अच्छा खासा डाटा होगा। फिर भी आप एक बार चेक ज़रूर करना। मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है शेयर मार्केट की, मैं आपको थ्योरिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं दूंगा। तो कल फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको नॉलेज अच्छी लगी तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। शेयर किन लोगों को करना? जिन लोगों को आप अपने साथ शेयर मार्केट के साथ साथ अपने आप को ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं। जैसे जैसे शेयर मार्केट ऊपर जा रही है और आप भी इस तरह से वेल्दी बनना चाहते हो, यहाँ पर हो आज, फिर यहाँ 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 तक जाना जिसको है, वो आप इस चैनल को शेयर कर सकता है और सब्सक्राइब कर सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा, जितने भी दूंगा उसमें टेक्निकल, फाइनेंशियल और बिजनेस एनालिसिस, ये तीनों तरह की नॉलेज होगी। तो हम हर दिन एक नई वीडियो लेके आएंगे। वो किसी भी कंपनी से रिलेटेड हो सकती है या फिर किसी भी तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज हो सकता है। जो मैं आपको शेयर करूँगा वो प्रैक्टिकल नॉलेज मेरा होगा। और यहाँ पर मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि किसी को भी बाय या सेल करने की मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करो। जय हिंद, जय भारत।